राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। ये तो हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्षों के अंदर जो एकादशी पड़ती है उसे बोलते हैं इंदिरा एकादशी। पूरे साल भर के अंदर 24 एकादशियां पड़ती हैं और जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल 26 एकादशियां पड़ती हैं। लेकिन एक एकादशी ऐसी होती है जो पितृपक्ष में आती है जिसे कहते हैं इंदिरा एकादशी, और ये एकादशी जो होती है वो पितरों को ही समर्पित होती है। इसलिए पितरों को ही समर्पित कर देना चाहिए। इसका जो भी पुण्य फल होता है वो पितरों को ही समर्पित कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे घर को धन धान्य और पुत्र पौत्रों से भर देते हैं। कहा जाता है कि जो ये पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष के अंदर जो पितृलोक का दरवाजा होता है, यमराज जी उस दरवाजे को खोल देते हैं और इस समय में पितृदेव जो होते हैं वो आते हैं धरती लोक पर। और अगर हम उनके निमित्त थोड़ा सा कुछ भी करते हैं तो वो हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे घर को जो है धन धान्य से पुत्र पौत्रों से भर देते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई है ना जो है ना इंदिरा एकादशी है उसकी महिमा। अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी जो है वो कब है। इंदिरा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर के 3:30 बजे से स्टार्ट हो रही है। लेकिन उदय तिथि के अनुसार विष्णु भगवान के जितने भी त्यौहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार ही बनाए जाते हैं। और एकादशी का व्रत तो ऐसा होता है जो उदय तिथि के अनुसार, और जो द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी होती है वही एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो जो 10 अक्टूबर वाली एकादशी है उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आप है ना कौन से मंदिर को फॉलो करते हैं, किसी भी मंदिर को फॉलो करते हो या ना, तो सभी मंदिरों के अंदर 10 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत बनाया जा रहा है। इस बार कोई भी कंफ्यूजन वाला नहीं है कि आज इस बार 9 को बन रही है कि 10 को बन रही है। इस बार सभी जगह 10 अक्टूबर को बन रही है। तो 10 अक्टूबर को 3:30 बजे तक, दोपहर के 3:30 बजे तक एकादशी रहेगी। लेकिन इसका पारण जो है वो 11 अक्टूबर को किया जाएगा और वो भी सुबह के 6:30 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक आप इसका पारण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आपको इस व्रत को करना कैसे है। सुबह जल्दी उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, क्योंकि एकादशी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अपना जो नित्य क्रम है वो कर लीजिए। उसके बाद में आपको स्नान करना है। स्नान करते समय आपको कभी भी एकादशी के व्रत में खाली जल से स्नान नहीं करना होता है, उसके अंदर हल्दी जरूर मिलाइए। लेकिन इस बार क्योंकि इंदिरा एकादशी है और ये पितरों को समर्पित होती है और पितरों को कुछ भी काम किया जाता है तो उसके अंदर काले तिल मिलाए जाते हैं। इसलिए जब भी आप स्नान करें, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, तो उसके पानी के अंदर काले तिल अवश्य मिला लें। फिर उसके बाद में आप उस जल से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में पीले रंग के, एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, तो पीले रंग के आप वस्त्रों को धारण कर लीजिए। उसके बाद में आप पूजा स्थल पर आ जाइए। सूर्यनारायण भगवान जी को जरूर से जल अर्पित कीजिए। उस जल के अंदर आप काले तिल अवश्य मिलाइए। जल को अर्पित करने के बाद में आप भगवान के पास में आ जाइए और फिर उसके बाद में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको एकादशी, इंदिरा एकादशी का संकल्प लेना है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार ऐसा कह करके आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान और किस तरह से आप ये व्रत करने वाले हैं और क्या आप चाहते हैं इस व्रत से, ये सब कुछ आपको कहना है। और साथ ही क्योंकि ये पितरों के लिए है ये एकादशी, तो आपको कहना भी है कि आप जो इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं इसका पुण्य का जो फल आपको प्राप्त होने वाला है वो फल आप अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं। इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो बड़े ही प्रसन्न होंगे और यमलोक में अगर वो कुछ भी, पितृलोक में या यमलोक में कुछ भी कष्ट भोग रहे होंगे तो वो उस कष्ट से मुक्ति पा लेंगे और आपको आशीर्वाद के रूप में है ना आपका घर बार जो है वो धन धान्य से भर देंगे। तो आपको इस तरह से अब सबसे संकल्प लेना है। उसके बाद में आपको उनकी कथा पढ़नी है। कथा पढ़ना, दिया जला करके कथा पढ़नी है। कथा आपको अवश्य पढ़नी होती है। इस व्रत के अंदर कथा जरूर पढ़नी होती है। और आप किस तरह से ये व्रत कर रहे हैं ये आप, मैंने बोल ही दिया है, संकल्प करेंगे उसी समय बोल सकते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि किस तरह से ये व्रत करें, मतलब कि निर्जला रहें कि फलाहार रहें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शारीरिक क्षमता कैसी है। सबसे अच्छा व्रत जो होता है वो निर्जला होता है, लेकिन हर कोई निर्जला व्रत नहीं रख सकता होता है। तो कई लोग होते हैं जो पानी पी करके व्रत करते हैं। फिर उसके बाद में तीसरा स्थान होता है फलाहार का, कि एक टाइम फलाहार करते हैं। सूर्य अस्त होने से पहले ही ये फलाहार कर लेना होता है। इस दिन अगर अखंड ज्योत जलाते हैं आप तो ये बहुत अच्छा होता है। कम से कम रात के 12 बजे तक आप जगिए, जागरण कीजिए। और जो है पृथ्वी शयन इस दिन किया जाता है। मतलब ये जो व्रत होता है वो 3 दिवसीय होता है। तो दशमी तिथि को, एकादशी को और फिर द्वादशी तिथि को, इन तीनों ही दिन जो होता है ये 3 त्रिदिवसीय व्रत होता है। और दशमी तिथि को शाम के टाइम से, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद से ही आपको लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है। आपको
पृथ्वी शयन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है और चावल भी नहीं खाने होते हैं इस व्रत के अंदर दशमी तिथि से ही। तो और है ना द्वादशी वाली तिथि वाले दिन है ना भगवान को पहले चावलों को अर्पित करने के बाद में ही आपको चावलों का भोग लगाना खुद है ना खाना होता है। तो इस तरीके से ये व्रत करना होता है। और हर एकादशी के वीडियो में जब मैं बनाती हूँ तो ये प्रश्न जरूर आता है, क्या हम इस एकादशी से व्रत को उठा सकते हैं? नहीं दोस्तों, इस एकादशी से आप व्रत को नहीं उठा सकते हैं। आप है ना जो उत्पन्ना एकादशी होती है या है ना निर्जला एकादशी होती है या है ना देवउठनी एकादशी आएगी, उस एकादशी पे आप है ना व्रतों को उठा सकते हैं। लेकिन आप है ना व्रत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप खाली इंदिरा एकादशी को कर लेते हैं ऐसे ही और पितरों को समर्पित कर देते हैं, इससे भी आपके घर के अंदर है ना धन धान्य में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों में वृद्धि होती है। तो आप अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन आप व्रत उठा ही रहे हैं और कंटिन्यूसली करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। खाली पितरों को समर्पित करने के लिए आप इस एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और अगर कुछ भी आपको पूछना हो एकादशी के लिए तो आप है ना कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।